जब हम घर का दरवाजा बंद करते हैं तो ताले की जो वो क्लिक की आवाज होती है ना, उससे बड़ा सुकून मिलता है कि अब हम सुरक्षित हैं। हाँ हाँ, एक भरोसा सा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम किसी कैफे या एयरपोर्ट पर बैठकर मुफ्त वाईफाई से जुड़ते हैं तो ऐसा कोई क्लिक नहीं होता। हम बस मान लेते हैं कि हमारा डिजिटल डेटा सुरक्षित है। और सच कहूं तो यही सबसे बड़ी भूल है। सही कहा। इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम इसी अदृश्य खतरे को डिकोड कर रहे हैं। आज की चर्चा के लिए हमने कुछ बहुत ही ठोस स्रोतों का सहारा लिया है, जैसे गीक्स फॉर गीक्स के तकनीकी लेख, विकिपीडिया, मैकफी की रिपोर्ट और एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के दिशा निर्देश। और हमारा मिशन यही है कि इन जटिल तकनीकी बातों को आसान भाषा में समझें ताकि हम सब इंटरनेट पर सुरक्षित रह सकें। तो शुरुआत करते हैं उस बेसिक चीज से। मेरा मतलब है ये समझना होगा कि इंटरनेट पर डेटा सफर कैसे करता है। हम सब में HTTP और HTTPS के बारे में सुना है। बिल्कुल। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो HTTP एक खुले पोस्ट कार्ड की तरह है। मतलब जैसे रास्ते में कोई भी डाकिया या कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। हाँ, एकदम सही। और दूसरी तरफ है HTTPS, जो एक लॉक किए हुए बॉक्स की तरह है। इसकी चाबी सिर्फ भेजने वाले और पाने वाले के पास होती है। ये SSL या TLS एन्क्रिप्शन के जरिए काम करता है। अच्छा, तो डेटा पूरी तरह से एक उलझे हुए रूप में बदल जाता है। हाँ, जिसे बिना सही चाबी के डिकोड करना लगभग नामुमकिन है। तो अगर ये गणितीय ताला इतना मजबूत है तो फिर पब्लिक वाईफाई पर खतरा कहाँ से आ गया? खतरा तब आता है जब कोई बीच में बैठकर उस चाबी को ही बदल दे। चाबी बदल दे? मतलब कैसे? मान लीजिए कोई एयरपोर्ट पर बैठा है और वहां हैकर ने फ्री एयरपोर्ट वाईफाई 5G नाम का एक नकली नेटवर्क बना रखा है, जिसे हम इविल ट्विन कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। विकिपीडिया पर इसे समझाने के लिए एलिस, बॉब और मैलोरी का बहुत अच्छा उदाहरण है। जब कोई इस नकली नेटवर्क से जुड़ता है तो मैन इन द मिडल अटैक शुरू हो जाता है। मैलोरी यानी हैकर बीच में बैठकर चाबियों की अदला बदली कर देता है। अरे बाप रे, मतलब हमें लगेगा कि हमारा कनेक्शन सुरक्षित है, पर असल में सारा डेटा हैकर के पास से होकर गुजर रहा है। सही पकड़ा। वो अपनी चाबी से डेटा खोलकर पढ़ता है और फिर असली सर्वर को भेज देता है। लेकिन एक बात सोचिए, अगर कोई इंसान मुफ्त वाईफाई पर सिर्फ न्यूज़ पढ़ रहा है, कोई बैंकिंग या शॉपिंग नहीं कर रहा, तो फिर क्या खतरा है? बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, हम भले ही न्यूज़ पढ़ रहे हों, पर फोन के बैकग्राउंड में जो एप्स हैं वो तो लगातार सिंक हो रहे हैं ना। अच्छा, मतलब ईमेल, क्लाउड स्टोरेज। हाँ बिल्कुल। और इसे नेटवर्क स्निफिंग कहते हैं। हैकर को पता होता है कि फोन के बैकग्राउंड में डेटा का आदान प्रदान चल रहा है। वो पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक रिकॉर्ड करता है और उसमें से पासवर्ड्स छान लेता है। ये तो सच में डराने वाला है। तो बचाव कैसे करें? क्या VPN का इस्तेमाल इसका हल है? 100%। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो क्या VPN को हम एक गुप्त सुरंग की तरह समझ सकते हैं, जो पब्लिक वाईफाई की भीड़ भाड़ के बीच से हमारा डेटा सुरक्षित निकाल ले जाती है? बहुत ही सटीक उदाहरण है। VPN हमारे डेटा को एन्क्रिप्शन की एक और मोटी परत में लपेट देता है। तो अगर कोई उसी नकली वाईफाई पर है, तब भी हैकर को सिर्फ कुछ रैंडम न समझ में आने वाला कचरा ही दिखेगा। उसे पता ही नहीं चलेगा कि अंदर बैंकिंग का डेटा है या कुछ और। बिल्कुल। लेकिन बात सिर्फ वाईफाई तक सीमित नहीं है। NSA के दिशा निर्देशों में एक और बड़ी चेतावनी है। वो क्या? उन्होंने कहा है कि जब इस्तेमाल न हो तो फोन का ब्लूटूथ और NFC हमेशा बंद रखना चाहिए। ब्लूटूथ? पर उससे क्या नुकसान हो सकता है? जब ब्लूटूथ ऑन होता है तो डिवाइस लगातार एक अदृश्य सिग्नल भेजता है। हैकर्स भीड़भाड़ वाली जगहों पर इन सिग्नल्स को स्कैन करते हैं और ब्लू बगिंग जैसी तकनीक से जबरदस्ती डिवाइस से जुड़ जाते हैं। बाप रे, मतलब बिना हमें पता चले वो हमारे फोन में घुस सकते हैं। तो मुख्य बातें ये हुई कि हमेशा HTTPS चेक करें, VPN का इस्तेमाल करें और ब्लूटूथ बंद रखें। हाँ, ये जरूरी बचाव है। पर मैकफी की रिपोर्ट में एक बहुत ही चिंताजनक ट्रेंड के बारे में बताया गया है। इसे हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर कहते हैं। हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हैकर्स आज का एन्क्रिप्टेड डेटा चुराकर बस जमा कर रहे हैं। जमा कर रहे हैं? पर वो तो एन्क्रिप्टेड है ना, उसे खोल तो नहीं सकते। अभी नहीं खोल सकते, लेकिन वो इस इंतजार में हैं कि भविष्य में जब क्वांटम कंप्यूटर्स आम हो जाएंगे तो उनकी असीम शक्ति से
आज के ये मजबूत ताले सेकंडों में टूट जाएंगे।